दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह सवाल आपके जीवन, आपके दुख, आपके सुख, आपके डर और आपकी उम्मीद सबको छील कर रख देता है। अगर कभी आधी रात में अचानक यह ख्याल आया हो कि मैं क्यों हूँ, अगर कभी यह बेचैनी उठी हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अगर कभी यह चुभन लगी हो कि मेरे जन्म से पहले क्या था, तो आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आज आप अपने ही अस्तित्व के कटघरे में खड़े हैं। आज का विषय है पहला जन्म और कर्मों का चक्र कैसे शुरू हुआ। और यह सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब मिलते ही आपके सारे बहाने, सारे आरोप और सारी शिकायतें ढहने लगती हैं। इसलिए कृपया आधे मन से नहीं, पूरे साहस के साथ सुनिए। यह वीडियो आपको आराम देने नहीं आया, यह आपको जगाने आया है। लोग पूछते हैं, अगर कर्मों के कारण जन्म मिलता है तो पहला कर्म कब हुआ? यह प्रश्न सुनने में बड़ा तार्किक लगता है, लेकिन भीतर से अधूरा है। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे, आग जलाती है तो पहली जलन कब हुई? या कोई पूछे, चेतना सोचती है तो पहला विचार कब आया? सच यह है कि आप समय को सीधी रेखा मानकर सोच रहे हैं और अस्तित्व वृत्त में चलता है। आप कारण ढूंढ रहे हैं, जबकि यहाँ स्थिति को समझना जरूरी है। पहला जन्म इसलिए नहीं हुआ कि कोई पहला कर्म किया गया, पहला जन्म इसलिए हुआ क्योंकि अज्ञान था, और अज्ञान कोई पाप नहीं, अज्ञान एक स्थिति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में है, वह टकराता है, गिरता है, चोट खाता है। क्या आप पूछेंगे पहली चोट क्यों लगी? नहीं, चोट इसलिए लगी क्योंकि रोशनी नहीं थी। ठीक वैसे ही पहला जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आपने कुछ गलत किया, पहला जन्म इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद को जाना नहीं। जब चेतना खुद को भूल जाती है, वह आकार पकड़ती है। जब वह आकार पकड़ती है, वह अनुभव चाहती है, और अनुभव की इच्छा ही जन्म का बीज है। यहाँ एक कठोर सत्य सुनिए, आपको किसी ने इस संसार में नहीं भेजा, आपने खुद को यहाँ पकड़ा है। लोग कहते हैं भगवान ने हमें भेजा, यह आरोप है, सत्य नहीं। सत्य यह है कि अस्तित्व में कोई दंड नहीं है, केवल परिणाम है। कर्मों का चक्र कोई सजा का पहिया नहीं, यह अधूरी समझ का विस्तार है। हर कर्म एक प्रश्न है, और हर जन्म उस प्रश्न को फिर से पूछने का तरीका। आप पूछ सकते हैं, तो आत्मा ने पहली बार शरीर क्यों लिया? क्योंकि देखने वाला खुद को दृश्य मान बैठा, क्योंकि साक्षी ने खुद को अभिनेता समझ लिया। जब तक आप सोचते हैं कि आप सोच हैं, तब तक जन्म होगा। जब तक आप भावनाओं को मैं कहते रहेंगे, तब तक मृत्यु होगी। यह संसार कर्मों से नहीं चलता, यह पहचान की भूल से चलता है। एक व्यक्ति सपना देख रहा है कि वह गिर रहा है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, डर लगता है। अब कोई उससे पूछे, तुम गिरे क्यों? वह कहेगा, क्योंकि सपने में मैं ऊपर था। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं कि वह गिरा क्यों, असली प्रश्न यह है कि वह जागा क्यों नहीं। पहला जन्म भी ऐसा ही एक सपना है, और हर अगला जन्म उसी सपने का अगला दृश्य। धर्म ने आपको डराया, दर्शन ने आपको उलझाया, लेकिन किसी ने साफ नहीं कहा, जब तक आप खुद को शरीर मानते रहेंगे, कर्म आपको बांधते रहेंगे। यह बात कठोर है, क्योंकि यह जिम्मेदारी आप पर डाल देती है। अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते, न पिछले जन्म को, न भगवान को, न किस्मत को। अब समझिए, कर्म आखिर बनता कैसे है। लोग सोचते हैं कर्म मतलब काम, लेकिन हर काम कर्म नहीं बनता, और कुछ कर्म बिना काम के भी बन जाते हैं। कर्म वहां बनता है जहां आप जुड़ जाते हैं, जहां आप कहते हैं यह मैंने किया, जहां आप कहते हैं यह मेरे साथ हुआ। यही मैं का दावा कर्म की स्याही है। मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति समझदार हो जाता है। घटना एक, परिणाम अलग।
तो कर्म घटना से नहीं बन रहा, कर्म आपकी प्रतिक्रिया से बन रहा है। यहीं से कर्मों का चक्र घूमता है। आप किसी अनुभव को पूरा नहीं जीते या उसे पूरा जीकर भी पकड़ लेते हैं, और जो पकड़ा गया वही दोहराया जाता है। आपको लगता है मैं आगे बढ़ गया, लेकिन भीतर कोई अधूरा भाव पड़ा है जो अगला जन्म मांग रहा है। यह बात समझ लीजिए, कर्म स्मृति है, और स्मृति शरीर बदलने से नहीं मिटती। स्मृति मिटती है जागरूकता से। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही दुख उठाते हैं और कुछ जन्म से ही सहज होते हैं। यह न्याय या अन्याय नहीं, यह अधूरी और पूरी हुई समझ का फर्क है। अब एक और कठोर प्रश्न, अगर सब कुछ अज्ञान से शुरू हुआ तो अज्ञान आया कहां से? यहां दिमाग रुक जाता है, क्योंकि आप हर चीज की शुरुआत पूछते हैं, लेकिन अस्तित्व में हर चीज की शुरुआत नहीं होती। कुछ चीजें स्वभाव होती हैं। जैसे आंख देखती है, कान सुनते हैं, वैसे ही चेतना का स्वभाव है जानना, और जानने की पहली सीढ़ी होती है भूल। अगर भूल न हो तो जानना कैसे होगा? इसलिए पहला जन्म कोई गलती नहीं था, वह एक संभावना थी। चेतना ने खुद को अनुभव करने के लिए सीमित रूप लिया, लेकिन समस्या वहां शुरू हुई जहां अनुभव को पहचान बना लिया गया। आप दुखी हैं और कहते हैं मैं दुखी हूं, यहां कर्म बन गया। आप खुश हैं और कहते हैं मैं खुश हूं, यहां भी कर्म बन गया। अगर आप बस देख पाते दुख हो रहा है, खुशी आ रही है, तो कर्म वहीं गिर जाता। लेकिन आप देखने वाले नहीं रहे, आप बनने लगे। यही बनने की आदत बार बार जन्म लेती है। लोग मोक्ष को कहीं दूर की चीज समझते हैं, लेकिन मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं। मोक्ष एक गिर जाना है मैं के बोझ से। कर्म इसलिए नहीं बंधता कि आप कुछ करते हैं, कर्म इसलिए बंधता है क्योंकि आप कुछ बन जाते हैं। एक योद्धा युद्ध करता है, पर भीतर कोई पहचान नहीं बनाता, तो कर्म नहीं बंधता। और कोई साधारण व्यक्ति अपने अपमान को पकड़ ले तो कर्मों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब समझिए, पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि स्मृति दिमाग में नहीं, स्मृति प्रवृत्ति में होती है। आपको याद नहीं कि आपने पहले क्या किया, लेकिन आप वही करने की आदत लेकर आते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति बिना सिखाए संगीत समझ लेता है, कोई बिना वजह डरता है, कोई बिना कारण किसी ओर खींचता है। यह सब कर्म की भाषा है, बोली नहीं जाती, जी जाती है। अब सबसे जरूरी बात, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? ध्यान से सुनिए, कर्म को काटा नहीं जाता, कर्म को पूरा किया जाता है। दमन से नहीं, भागने से नहीं, उलझने से नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से। जिस दिन आप अपने भीतर उठते भावों को बिना नाम दिए, बिना जज किए, बिना पकड़े देख लेंगे, उसी दिन एक जन्म अधूरा होकर पूरा हो जाएगा। और जब सारे अधूरे पूरे हो जाते हैं तो नया जन्म क्यों होगा? यह यात्रा बाहर की नहीं, यह लौटना है अपने असली केंद्र की ओर। अभी सबसे गहरी बात बाकी है कि अंतिम मुक्ति क्या है और वह भयावह क्यों लगती है। यह वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर नहीं, विसर्जन है। आप मुक्ति पूछते हैं, लेकिन सच यह है कि आप मुक्ति से डरते हैं, क्योंकि मुक्ति का अर्थ है जिसे आप अब तक मैं कहते आए हैं, उसका पूर्ण अंत। लोग कहते हैं मैं मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन भीतर छुपी इच्छा यह होती है मैं मुक्त होकर भी बचा रहूं। यही भ्रम है। अंतिम मुक्ति में कोई आप नहीं बचता। जो मुक्त हो वहां केवल होना बचता है। यही कारण है कि कर्मों का अंतिम छोर भयावह लगता है, क्योंकि कर्म सिर्फ आपके कर्म नहीं है, कर्म आपकी कहानी है, और कहानी छूटती है तो पात्र भी छूटता है। अब यह समझिए, कर्मों का चक्र टूटता नहीं, वह ढीला पड़ता है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बार जब आप भीतर उठी लहर को देखकर छोड़ देते हैं, तो एक कड़ी ढीली हो जाती है। आपको कोई चमत्कार नहीं चाहिए, आपको ईमानदारी चाहिए अपने भीतर जो चल रहा है उसे बिना सजाए देखने की। आप क्रोध को पवित्र शब्दों से ढक देते हैं, लालच को मजबूरी कह देते हैं, डर को सावधानी कह देते हैं, और फिर पूछते हैं कर्म कट क्यों नहीं रहा?
कर्म इसलिए नहीं कटता क्योंकि आपने अभी तक अपने भीतर झांकना शुरू ही नहीं किया। पहला जन्म अज्ञान से हुआ था, लेकिन अंतिम जन्म ज्ञान से नहीं, मौन से समाप्त होता है। जहां प्रश्न गिर जाते हैं, जहां उत्तर की भी जरूरत नहीं रहती। ध्यान रहे, ज्ञान भी कर्म बन सकता है अगर आप उससे पहचान बना लें। मैं जान गया हूं, यह वाक्य आपको फिर जन्म दे सकता है। इसलिए अंतिम शिक्षा कोई वाक्य नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। अंतिम शिक्षा है, जो है उसे वैसा ही रहने देना। जिस दिन आप अपने दुख को ठीक करने नहीं दौड़ेंगे, उसी दिन दुख ढहने लगेगा। जिस दिन आप सुख को पकड़ने नहीं दौड़ेंगे, उसी दिन सुख शांत हो जाएगा। और जब दुख सुख दोनों आपसे गुजरने लगेंगे बिना निशान छोड़े, तब समझिए कर्मों का चक्र आपके ऊपर से उतर रहा है। उस दिन कोई स्वर्ग नहीं दिखेगा, कोई प्रकाश नहीं फटेगा, कोई घंटी नहीं बजेगी। बस एक गहरा स्थिर निर्भर होना रहेगा, और वही मोक्ष है। अब आखिरी बात, यह वीडियो कोई ज्ञान देने के लिए नहीं था, यह एक आईना था। अगर आपने इसमें खुद को देखा तो यह यात्रा शुरू हो चुकी है, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बीज तो गिर ही गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके भीतर थोड़ी भी खामोशी छोड़